सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष सोनी, प्रवक्ता वाणिज्य, बीडी बाजवा इंटर कॉलेज सहारनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के विषय वाणिज्य के देशी बैंकर्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे देशी बैंकर्स का। उसके बाद देशी बैंकर्स की क्या विशेषताएं हैं, देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकर्स में क्या अंतर है, देशी बैंकर्स की ऋण देने की विभिन्न विधियां क्या हैं, देशी बैंकर्स की आवश्यकता व कार्य, देशी बैंकर्स के गुण, देशी बैंकर्स के दोष और अंत में देशी बैंकर्स के दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं, हम देखते हैं कि आप क्या जानते हैं। बच्चों ने पढ़ा है बैंक क्या होता है। बच्चों बैंक वह संस्था होती है जो जनता की जमा को स्वीकार करती है और उन लोगों को ऋण देती है जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, हमने आसपास बैंक देखे। जब हमारे पास अधिक पैसा होता है तो हम बैंक में जमा कर देते हैं और जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से ऋण के रूप में ले सकते हैं। बैंकों की क्या क्या कार्य। बच्चों जब हम बैंकों के कार्य की बात करते हैं तो बैंकों के दो महत्वपूर्ण कार्य आपने पढ़े हैं। एक है जनता की जमा को अपने पास स्वीकार करना और लोगों को ऋण देना। ठीक है, इसके बाद बच्चों ने पढ़ा है अर्थव्यवस्था में आज के समय में बैंकों का क्या महत्व है। बच्चों आज के समय में बैंक हमारे व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज के समय में अगर बैंक तरक्की कर रहे हैं तो व्यापार भी तरक्की कर रहा है। ठीक है बच्चों, बैंक हमारे व्यापार को बहुत अधिक सुविधाएं देते हैं जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषा। बच्चों यदि हम बैंक के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि भारत में आधुनिक बैंकों का आरंभ केवल 150 वर्ष पूर्व ही हुआ, लेकिन बच्चों बैंकिंग जैसा व्यवसाय पहले से आरंभ हो गया था। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सोचें कि बच्चों बैंक जो है वो केवल 150 वर्ष पुराने हैं, तो जब बैंक नहीं थे तो उस समय बच्चों अगर किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती थी, ऋण की आवश्यकता होती थी, तो कहां से लेता था। तो बच्चों उस समय जब बैंक अस्तित्व में नहीं थे उस समय ये सारा कार्य साहूकारों, महाजन, धनिकों और सेठों के द्वारा किया जाता था। बच्चों आजकल इन्हीं साहूकारों को, धनिकों को हम देशी बैंकर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो ऋण देने का काम आज के समय में बैंक करते हैं, आधुनिक बैंक करते हैं, उस समय पर यह कार्य साहूकार, धनिकों के द्वारा किया जाता था। इन्हें आज देशी बैंकर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में भी देशी बैंकर्स हैं, लेकिन बच्चों जो देशी बैंकर्स हैं ये अधिकांश आज के समय में गांव में मिलेंगे जो किसानों को ऋण देकर उनकी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, केंद्रीय बैंक की जांच समिति 1929 के अनुसार इंपीरियल बैंक, विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर जो अन्य संस्थाएं हुंडियों का व्यवहार करती हैं, जनता से जमा पर धन स्वीकार करती हैं और उन्हें ऋण देती हैं, वे स्वदेशी बैंक कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ने इसे पिछले चैप्टर में विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में पढ़ा। बच्चों इंपीरियल बैंक, विनिमय बैंक और व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर वो सभी संस्थाएं जो जनता से जमा पर धन स्वीकार कर रही हैं, ऋण दे रही हैं, हुंडी का व्यवहार कर रही हैं, वे कहलाती हैं देशी बैंकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि देशी बैंकर्स के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। वह है जनता से जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना और हुंडियों का व्यवहार। ठीक है बच्चों, अब ये हुंडियां क्या होती हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स की क्या विशेषताएं हैं। बच्चों सबसे पहली बात अभी हमने देशी बैंकर्स के बारे में पढ़ा कि देशी बैंकर्स अधिकांश गांव में आज के समय किसानों की मदद करते हैं।
तो बच्चों ये जो देशी बैंकर्स हैं, हिसाब किताब के लिए आज के समय में भी भारतीय बही खाता प्रणाली। बच्चों ये देशी बैंकर्स बैंकिंग कारोबार के साथ कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे सट्टे का कार्य करना या अपना कोई घी तेल या कोई भी अपना पैतृक व्यवसाय इनका होता है जिनको ये करते हैं। यानी कि ये जनता की जमा को स्वीकार करते हैं, आवश्यकता पर ऋण देते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ अपने साइड बिजनेस भी करते हैं। बच्चों ये जो जनता को ऋण देते हैं उसे ब्याज बहुत ऊंची दर से वसूल करते हैं। ये सामान्यतः गांव एवं कस्बों तक ही सीमित है। बच्चों देशी बैंकर्स आज भी पाए जाते हैं, लेकिन ये आज के समय में केवल गांव और कस्बों तक सीमित है। बच्चों देशी बैंक उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों उद्देश्यों के लिए देते हैं। ठीक है बच्चों, जहां तक उत्पादक कार्यों का सवाल है, बच्चों उत्पादक का मतलब है कि किसान को खेती बाड़ी के लिए ऋण देना, कि अगर किसान को बीज खरीदना है, किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, किसान को खाद खरीदनी है, उसके लिए ऋण देना, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पर्सनल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण देते हैं। बच्चों देशी बैंकर ऋण जमानत पर और बिना जमानत पर दोनों प्रकार से देते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो जितने भी आधुनिक बैंक हैं, ये जो ऋण देते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, लेकिन देशी बैंकर बिना जमानत के यानी कि व्यक्ति के साथ करके ऋण देते हैं। बच्चों इन देशी बैंकर्स की कार्य प्रणाली बहुत सरल है। अगर हमें आज के समय में किसी भी आधुनिक बैंक से ऋण लेना है तो हमें अनेक वैधानिक या कानूनी कार्यवाही पूरा करनी है, लेकिन बच्चों देशी बैंकर से अगर ऋण लेना है तो हमें इन सब कानूनी कार्यवाही पूरा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ऋण बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों देशी बैंकर्स की कार्य करने का कोई समय निश्चित नहीं है, सुबह शाम रात दोपहर किसी भी समय हम इनसे ऋण ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये हर समय उपलब्ध रहते हैं। जबकि हमें आधुनिक बैंकों से अगर ऋण लेना है तो बच्चों हमें उनकी जो समय है उसी में हम बैंक में जा सकते हैं, लेकिन देशी बैंकर से हम ऋण किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। कभी हमें अचानक आवश्यकता पड़ जाए तो देशी बैंकर्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकों में क्या। बच्चों जहां तक आधुनिक बैंकों का सवाल है, आधुनिक बैंक आज के बैंक हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इस तरह के बैंक बच्चों आधुनिक बैंक। ठीक है बच्चों, लेकिन देशी बैंकर्स बच्चों आज के समय में गांव में से। अब इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बच्चों पॉइंट है पूंजी। बच्चों देशी बैंक अपनी ही पूंजी से व्यापार, यानी कि जो इनके व्यापार में पैसा लगता है वो इनका स्वयं का होता है, जिसकी वजह से यह पूंजी कम होती है। लेकिन आधुनिक बैंकों को अपनी पूंजी का एक बहुत बड़ा निक्षेपों से यानी कि जनता से जमा के रूप में प्राप्त होता है, जिसके कारण इनकी पूंजी अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों चेक का प्रयोग। देशी बैंक बच्चों चेक का प्रयोग नहीं करते, जबकि आधुनिक बैंकों में बच्चों आज के समय में चेक का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है जमानत। बच्चों देशी बैंक जमानत पर तो देते ही देते हैं, लेकिन बिना जमानत के, यानी बिना कुछ गिरवी रखे हम देशी बैंक से ऋण ले सकते हैं, लेकिन आधुनिक बैंक बच्चों बिना जमानत के कोई ऋण नहीं देते। अगला पॉइंट आता है बच्चों ब्याज की दर। बच्चों जो ऋण हम देशी बैंकर से लेते हैं उन पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, ये आधुनिक बैंकों से ज्यादा होती है। और बच्चों ये जो दो प्रकार के ऋण देते हैं, जमानत पर बिना जमानत पर, दोनों की दर भी अलग अलग होती है। जो ये ऋण जमानत पर देते हैं उनकी ब्याज की दर कम होती है, और जो ये ऋण बिना जमानत पर देते हैं उनकी ब्याज की दर अधिक होती है। लेकिन आधुनिक बैंकों की ब्याज की दर बच्चों देशी बैंकर्स की ब्याज की दर से कम होती है। इसके बाद आता है बच्चों नियम। बच्चों देशी बैंकर्स का नियम विधानतर नहीं होता, यानी ये कानूनी चीजों को नहीं मानते, ना तो इन पर बैंकिंग कंपनियां देनी होता है, ना ही भारतीय कंपनियां देनी एप्लीकेबल होता है, और ना ही रिजर्व बैंक के दिए गए निर्देशों को मानते हैं। जबकि आधुनिक बैंक बच्चों भारतीय कंपनी अधिनियम के को मानते हैं, बैंकिंग कंपनी अधिनियम को पालन करना इनके लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करना भी इनके लिए आवश्यक है।
कि देशी बैंकर्स पर ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, देशी बैंकर्स पर ये लागू नहीं होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है कार्य प्रणाली। बच्चों देशी बैंकों की कार्य प्रणाली बिल्कुल सरल है। अगर हमें इसका देन लेना है तो किसी लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना, जबकि आधुनिक बैंकों की कार्य प्रणाली अपेक्षाकृत कठिन है। अगर हमें आधुनिक बैंक से कोई लेना है तो हमें कानूनी कार्रवाई। अगला बच्चों पॉइंट है ऋण की अवधि। देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं वो अधिकांश अल्पकाल के लिए देते हैं, लेकिन आधुनिक बैंक बच्चों अल्पकाल के लिए और मध्यकाल के लिए दोनों काल के लिए देते हैं। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आता है शाखाएं। बच्चों देशी बैंकों की शाखाएं बहुत कम होती है। कारण क्या है बच्चों? ये गांव तक सीमित, जबकि आधुनिक बैंकों की बच्चों शाखाएं पूरे देश में फैली होती हैं। कई बार तो ये शाखाएं विदेशों तक फैली होती हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक आप पाओगे जो विदेश तक फैले हैं। ग्राहक बच्चों देशी बैंकों के जो ग्राहक होते हैं वो सामान्यतः इनके परिचित व्यक्ति होते हैं। आधुनिक बैंकों के जो ग्राहक होते हैं बच्चों तो जरूरी नहीं है कि इनके परिचित हो। यहाँ पर परिचय की ऐसी भी आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति आधुनिक बैंक का ग्राहक बन सकता है। आखिरी बच्चों पॉइंट आता है पासबुक का निर्गमन। बच्चों देशी बैंकर्स अपने ग्राहकों को पासबुक इश्यू नहीं करते हैं, पासबुक निर्गमन नहीं करते हैं, जबकि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों को पासबुक निर्गमन करते हैं। इस पासबुक में बच्चों जो एंट्री की जाती है, बैंक में आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला और आज के समय में आपके बैंक में कितने पैसे जमा है, इस चीज का लेखा जोखा होता है, जबकि देशी बैंकर्स इस तरह की कोई पासबुक इश्यू नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारे पास देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकर्स में। इसके बाद बच्चों आगे हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स के द्वारा ऋण देने की विधि, यानी कि देशी बैंकर्स किस किस तरह से ऋण देते हैं। तो बच्चों 4 विधियां आपके सामने लिखी हुई हैं। किस विधि, गिरवी रखकर ऋण देना, बंधक रखकर ऋण देना और प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर। इन चारों विधियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किस्त विधि। बच्चों देशी बैंकर्स किस्त विधि के रूप में, किस्त विधि के अंतर्गत थोड़े समय के लिए ऋण देते हैं। यह ऋण छोटी अमाउंट का दिया जाता है, छोटी रकम का दिया जाता है और अधिकांश गरीब लोगों को जैसे मजदूर, दस्तकार, सब्जी वाला और रिक्शा वालों को मिलता है। कई बार ये ऋण बिना किसी जमानत के, बिना कुछ गिरवी रखे हुए भी दे दिया जाता है और इस ऋण को ये लोग छोटी छोटी किस्त में देशी बैंकर्स को चुकाते हैं। दूसरा बच्चों तरीका है गिरवी रखकर ऋण देना। देशी बैंकर्स विभिन्न प्रकार की मूल्यवान संपत्ति जैसे गहने, जेवर, बर्तन आदि को रखकर भी ऋण देते हैं। यानी अगर आपको देशी बैंकर्स से ऋण लेना है तो आप अपनी मूल्यवान संपत्ति को रखकर ऋण ले सकते हैं। और जब बच्चों आप जब ऋणी ऋण एवं ब्याज का भुगतान देशी बैंकर को कर देता है तो गिरवी रखी वस्तु देशी बैंकर उस ऋणी को वापस कर देता है। तीसरा बच्चों हमारे पास तरीका आता है बंधक रख कर ऋण देना। बच्चों अभी भी हमने पढ़ा कि हम अपनी कुछ मूल्यवान संपत्ति देशी बैंकर्स को देकर ऋण ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी अचल संपत्तियों को भी बंधक रखकर ऋण देशी बैंकर से ले सकते हैं। यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अचल संपत्ति को रखकर, अचल संपत्ति को बंधक रखकर ले सकते हैं, लेकिन वो जो अचल संपत्ति है वो सामान्यतः हमारे पास रहती है। अगर हम ऋण ले रहे हैं तो वह संपत्ति हमारे पास रहेगी, लेकिन उसके जो कागज है, उसका जो कानूनी अधिकार है, देशी बैंकर के पास चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो संपत्ति भले ही हमारे कब्जे में है, लेकिन हम उस संपत्ति को आगे बेच नहीं सकते। लेकिन बच्चों जब हम उस ऋण का भुगतान कर देंगे देशी बैंकर्स को तो उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार भी देने को वापस मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा तरीका आता है प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर। ऊपर बच्चों हमने पढ़ा कि हम कुछ मूल्यवान संपत्ति रखकर ऋण ले सकते हैं, हम कोई संपत्ति को बंधक रखकर ऋण ले सकते हैं, लेकिन बच्चों देशी बैंकर्स बिना कुछ गिरवी रखे प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ऋण देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रतिज्ञा पत्र में हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं
कि उसमें लिखे हुए पैसे हम उसमें लिखे हुए समय पर हम दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रतिज्ञा पत्र लिखकर भी हम देशी बैंकर से ऋण ले सकते हैं। बच्चों देशी बैंकर इस प्रतिज्ञा पत्र पर कई बार डाउट करते हैं, तो ऋण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह ऐसा कहते हैं कि आप हमें दो व्यक्ति की जमानत दीजिए, हम दो व्यक्ति की जमानत पर ऋण ले सकते हैं। अब अगर हम ऋण का भुगतान नहीं करते, अगर ऋणी ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो जिन व्यक्तियों ने जमानत देशी बैंकर्स को दी है उनको ही उस ऋण और उस पर देय ब्याज का भुगतान कर। तो बच्चों ये चार विधियां हैं देशी बैंकर्स के द्वारा ऋण दी जाती है। पहली है किस्त विधि, इसके अंतर्गत छोटी अमाउंट का और थोड़े समय के लिए गिरवी रख के ऋण देना, यानी हम देशी बैंकर्स को मूल्यवान संपत्ति गिरवी रखकर भी ऋण ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हम अचल संपत्ति को बंधक रखकर भी ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट है हम बिना कुछ गिरवी रखे प्रतिज्ञा पत्र रखकर यानी प्रतिज्ञा करके भी हम ऋण ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं भारत में देशी बैंकर्स के क्या कार्य हैं और क्या इनका। बच्चों जहां तक देशी बैंकर्स के महत्व की बात है वह इसकी कार्य प्रणाली से ही क्लियर हो जाता है। हमने जो भी पढ़ा यही से क्लियर हो जाता है कि देशी बैंकर्स हमारे देश में कितने महत्वपूर्ण है। बच्चों देशी बैंकर्स इतने महत्वपूर्ण है कि आज के समय में भी गांव में पाए जाते हैं। तो किसानों को जब धन की आवश्यकता होती है, जब ऋण की आवश्यकता होती है, आज के समय में भी वो देशी बैंकर्स से ऋण लेते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं देशी बैंकर्स की क्या क्या कार्य। सबसे पहला बच्चों पॉइंट है जमा स्वीकार करना। जिस प्रकार से हम अपने पैसे को आधुनिक बैंकों में जमा करते हैं उसी प्रकार से देशी बैंकर में भी हम अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, लेकिन देशी बैंकर्स की बच्चों ब्याज दर बहुत कम होती है या ना के बराबर। दूसरा बच्चों पॉइंट है ऋण देना। जिस प्रकार से हम आधुनिक बैंकों से ऋण ले सकते हैं उसी प्रकार से हम बच्चों देशी बैंकों से ऋण ले सकते हैं, देशी बैंकर से ऋण ले सकते हैं। लेकिन बच्चों देशी बैंकर्स की जो ब्याज दर है वो आधुनिक बैंकों के ब्याज की दर से अधिक होती है। बच्चों यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि बच्चों देशी बैंकर जमानत पर बिना जमानत पर दोनों प्रकार से ऋण देते हैं। जमानत पर जो ये ऋण देते हैं उस पर ब्याज की दर कम होती है और जो ये ऋण बिना जमानत के देते हैं उन पर ब्याज की दर अधिक होती है। तीसरा बच्चों पॉइंट आता है हुंडियों का ऋण। बच्चों देशी बैंकर ऋण देने के लिए प्रतिज्ञा पत्र भी लिखवाते हैं। अभी भी हमने पिछले पॉइंट पर बिना कुछ गिरवी रखे भी हम देशी बैंकर से ऋण ले सकते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उसमें लिखे हुए पैसे उसमें लिखे हुए समय में दे दें। ठीक है बच्चों, तो देशी बैंकर प्रतिज्ञा पत्र लिखवा कर भी ऋण देता है। इन प्रतिज्ञा पत्रों को हम हुंडी कहते हैं। जिस तरह से देशी बैंकर प्रतिज्ञा पत्र लिखवा कर ऋण देता है उसी प्रकार से जब देशी बैंकर को पैसे की आवश्यकता होती है तो यह है हुंडी लिखकर ऋण भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों देशी बैंकर बहुत सारे गैर बैंकिंग कार्य भी करते हैं। यहाँ पर बच्चों बैंकिंग कार्य और गैर बैंकिंग कार्य दोनों को मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। बैंकिंग कार्य का मतलब है जनता की जमा को स्वीकार करना और ऋण देना, लेकिन इसके साथ साथ देशी बैंकर कुछ गैर बैंकिंग कार्य जैसे अपने कुछ पैक कर घी का काम, तेल का काम, दालों का काम आदि करते हैं। कई बार ये सट्टेबाजी का काम भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये हमारे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने का कार्य भी बच्चों करते हैं। आपत्तिकाल में सहायक। बच्चों देशी बैंकर आपत्तिकाल में सहायक। हमें जब पैसे की आवश्यकता पड़े हम बच्चों बिना किसी कानूनी कार्रवाई पूरी किए हम देशी बैंकर से ऋण ले सकते हैं। आधुनिक बैंकों से हमें ऋण लेना हो तो कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, उनके समय पर ही हमें ऋण जाना पड़ेगा। लेकिन देशी बैंकर हमेशा हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। इनकी कार्य प्रणाली अत्यंत सरल होती है जिसकी वजह से हम इनसे ऋण आसानी से ले सकते हैं और ये जरूरत पड़ने पर हमारे बहुत। तो बच्चों ये है देशी बैंकर्स के कार्य एवं महत्व। जनता की जमा स्वीकार करना, ऋण देना, हुंडियों का लेन देन करना, गैर बैंकिंग कार्य करना और आपत्ति काल में यानी कि जरूरत पड़ने पर देशी बैंकर जिस समय चाहिए उस समय उपलब्ध कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स के क्या क्या
बच्चों सबसे पहला पॉइंट है समय का विचार ना हो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देशी बैंकर्स हर समय उपलब्ध रहते हैं, किसी भी समय हमें पैसे की आवश्यकता हो हम ऐसे नहीं। कानूनी लिखा पढ़ी की आवश्यकता है। अभी भी बच्चों ने बात की कि अगर हमें आधुनिक बैंकों से ऋण लेना तो हमें अनेक कानूनी कार्रवाई को पूरा करना है, लेकिन देशी बैंकों से अगर हमें ऋण लेना हो तो किसी कानूनी कार्रवाई को पूरा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इनसे ऋण लेना काफी आसान हो जाता है। बिना जमानत के ऋण, देशी बैंकर जमानत पर तो ऋण देती हैं, लेकिन बिना जमानत पर आम इंसान की साफ करके ऋण देते हैं। कि आधुनिक बैंक से अगर हमें बच्चों ऋण लेना है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। देशी बैंकर्स बिना जमानत के भी आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं। प्रत्येक कार्य देशी बैंकर्स हर काम के लिए देते हैं, यानी कि ये हमें उत्पादक के कार्य के लिए और अनुत्पादक कार्य दोनों के लिए देते हैं। यानी कि अगर किसान को कुछ खेती बाड़ी करनी है, कुछ उगाना है, उसके लिए तो ऋण मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसान को अपनी पर्सनल आवश्यकता की जरूरत के लिए ऋण की आवश्यकता है तो उसके लिए भी वह देशी बैंक ऋण ले सकता है। बच्चों देशी बैंकर्स के कार्य करने का ढंग बहुत सरल होता है। हमें अगर ऋण की आवश्यकता है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आसानी से ऋण ले सकते हैं। किसानों को फसल बेचने में आसानी, बच्चों देशी बैंकर्स को हम अपनी फसल भी बेच सकते हैं। किसान अपनी फसल को देशी बैंकर्स को आसानी से बेच सकता है, मार्केट में अगर वो बेचना नहीं चाहता तो। ऋण की सरल अदायगी, बच्चों देशी बैंकर्स से जो हम ऋण लेते हैं उसको आसानी से छोटी छोटी किस्तों में देशी बैंकर्स को पे कर सकते हैं। तो बच्चों घरेलू उद्योग धंधे कुटीर उद्योगों को चलाने में सहायता। अभी भी बच्चों ने पढ़ा देशी बैंकर्स के हर काम के लिए देते हैं। अब चाहे कृषि संबंधी कार्य हो या आपने कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाना हो या आपको अपने छोटे मोटे व्यापार के लिए उद्योग धंधे के लिए अगर पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप देशी बैंकर्स से ऋण ले सकते हैं। तो बच्चों देशी बैंकर्स में क्या क्या गुण है ये आपने अच्छे से पढ़ लिया कि आज के समय में देशी बैंकर्स कितने काम आते हैं, कि आज के समय में भी गांव में किसान बहुत बार देशी बैंक से ऋण लेता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स के क्या क्या दोष हैं। सबसे पहला बच्चों पॉइंट है वित्तीय साधनों का। बच्चों देशी बैंकर्स के पास पैसे का अभाव रहता है, पूंजी का अभाव रहता है। इसका मुख्य कारण है कि जो पैसा बच्चों देशी बैंकर्स अपने व्यापार में लगाते हैं वो इनका अपना पैसा होता है, जनता से जमा के रूप में बहुत कम पैसा इन्हें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे या आज के समय में तरक्की नहीं कर पा। बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं, बच्चों सभी बैंकों के लिए भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम और रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन देशी बैंकर्स को इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। तीसरा बच्चों पॉइंट है ऊंची ब्याज दर। देशी बैंकर्स जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज की जो दर होती है बच्चों वो बहुत अधिक होती है। आधुनिक बैंकों की ब्याज की दर से भी पेशेवर बहुत ज्यादा होती है। सट्टेबाजी, देशी बैंकर अपने बैंकिंग कार्य के साथ सट्टेबाजी करते हैं। ठीक है बच्चों, कई बार तो ये जमा स्वीकार करते हैं उनका भी पैसा कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकता है, उसके भी डूबने की संभावना बन जाती है। अन्य व्यवसाय करना, देशी बैंकर्स बैंकिंग कार्य के साथ साथ कुछ ना कुछ अपना पैतृक व्यवसाय जैसे घी का काम, तेल का काम इत्यादि भी करते हैं, जिसकी वजह से ये बैंकिंग के कार्य में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। संगठन या संघ का अभाव, अधिकांश में ये देखा गया है कि देशी बैंकर्स में संगठन या संघ का अभाव रहता है। ये परस्पर द्वेष भाव रखते हैं, परस्पर कंपटीशन रखते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ही आगे बढ़ने के रास्ते में बाधक होते हैं। परंपरागत लेखा प्रणाली, बच्चों देशी बैंकर्स आज के समय में भी परंपरागत लेखा प्रणाली अपनाते हैं, आधुनिक लेखा प्रणाली नहीं अपनाते। इसके साथ साथ ये अपने लेखों का अंकेक्षण भी नहीं कराते, जिसकी वजह से इनके हिसाब किताब में अधिकांश गड़बड़ पाया जाता है। कई बार तो ये जो ऋण देते हैं उसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं।
इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं देशी बैंकर्स की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव है, यानी किस तरह से देशी बैंकर्स की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला बच्चों पॉइंट है, देशी बैंकर्स के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए। बच्चों प्रयास किया जाना चाहिए कि देशी बैंकर्स के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जाए, इनको भी कुछ साधनों से उपलब्ध कराना चाहिए जिससे किसानों की और अधिक मदद हो। बच्चों देशी बैंकर्स के लिए भी ये आवश्यक हो जाना चाहिए कि ये बैंकिंग सिद्धांतों का पालन करें जिस तरह से बाकी के बैंकों के लिए है। और बच्चों जो ये ऋण देते हैं उसके पीछे भी पर्याप्त धरोहर रखी जानी चाहिए। बच्चों देशी बैंकर जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज की दर कम की जानी चाहिए। हमने भी देखा बच्चों देशी बैंकर जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि इनकी अधिकतम ब्याज निर्धारित किया जा सके कि ये इससे अधिक ब्याज दर नहीं लेंगे। बच्चों देशी बैंकर्स को अपना सारा ध्यान अपने बैंकिंग के कार्य में लगाना चाहिए, सट्टेबाजी के व्यवसाय में नहीं लगाना चाहिए। बच्चों इन्हें द्वेष भावना को त्याग करके अपने संगठित होकर कार्य करना चाहिए, तब ये जनता की या लोगों की और अधिक मदद कर। बच्चों देशी बैंकर्स को अपने लेके आधुनिक लेखा पद्धतियों के हिसाब से रखने चाहिए। देशी बैंकर्स पर भी बच्चों बाकी बैंकों की तरह रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। और बच्चों इन बैंकों के लिए भी आवश्यक हो जाए कि ये अपने खातों का अंकेक्षण कराएं ताकि हिसाब किताब में गड़बड़ी से बचा जा सके। तो ये बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम देशी बैंकर्स की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कैसे देशी बैंकर्स का क्या अर्थ है, देशी बैंकर्स की क्या विशेषताएं हैं, देशी बैंकर्स व आधुनिक बैंकों में क्या अंतर है, देशी बैंकर्स ऋण देने के लिए किन किन विधियों को अपनाते हैं, देशी बैंकर्स की क्या कार्य है, क्या इनका महत्व है, देशी बैंकर्स के क्या गुण है, देशी बैंकर्स के क्या दोष हैं और देशी बैंकर्स के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों आज का ग्रह का यानी कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला बच्चों प्रश्न है देशी बैंकर से आप क्या समझते हैं, देशी बैंकर और आधुनिक बैंकों में क्या, देशी बैंकर्स के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, देशी बैंकर्स के गुण या दोषों का वर्णन कीजिए और देशी बैंकर्स के दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन सबके बारे में बच्चों अभी भी हमने, तो उम्मीद है बच्चों सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।